डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वर्ल्ड विद पीके पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3.1 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। यदि आपने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज को ज़रूर देख लें ताकि आपको इसके सीक्वेंस का पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दूसरे का पहला क्वेश्चन देखिए आप। भाई इसने दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा का योग आपको दिया हुआ है -3 इसने, और अल्फा इंटू बीटा इसने दिया हुआ है 2। अब यदि हमको शून्यकों का एक तो योग फल दे दें और एक यदि गुणन फल दे दें, ये दोनों डेटा हमको दे दें, तो हम आसानी से उस बहुपद को निकाल सकते हैं जिस बहुपद का ये योग और गुणनफल है। कहने का मतलब बहुपद आप इस सूत्र से निकाल लोगे कि के को बाहर रखते हैं हम, के को हम वैसे ही कोई अचर मान लेते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा को यहाँ रख दो, x से गुणा कर दो और यहाँ पे अल्फा बीटा का आप गुणा कर दो बराबर 0 रख के। ठीक है, कहने का मतलब देखो कैसे, इस समीकरण में रखो सारा डेटा को। आपको के तो आपके पास था ही, अंदर था ये x²। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान हमको क्या दिया है पहले से -3, तो हमने क्या किया -3 यहाँ पे रख दिया और x से इसको गुणा कर दिया इसकी तरह। फिर आगे हमारा प्लस था, हमने प्लस लगा दिया और अल्फा गुणा बीटा को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, एंड में। यानी अल्फा गुणा बीटा का वैल्यू कितना है 2 है और ब्रैकेट ऑफ कर देंगे और यहाँ पे ये 0। अब देखो हमको इस वाले को लेना है, के को हटा देंगे यहाँ से, तो हमने क्या किया, के को हटाया तो x² और ये माइनस और माइनस हो गए प्लस यहाँ पे, और 3 इंटू ये x 3x हो गया और आपका 2 तो था ही, के यहाँ से इधर की साइड गया 0 के नीचे तो वो क्या हो गया 0। तो कहने का मतलब आपका जो बहुपद आया था वो आपके पास में आ गया x² प्लस 3x प्लस 2, ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए दूसरा का दूसरा क्वेश्चन, आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है √2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको 1/3 दिया हुआ है। चलो ठीक है, तो यदि हमको इस प्रकार से यदि अल्फा बीटा का योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो तो वो जो बहुपद होता है वो हमारे पास होता है, चूंकि बहुपद होगा हमारे पास में के और इस प्रकार से x² और यह बीच में जो पद होता है, याद रखो कि हम आपको पता हो तो पिछली वीडियोज में यहाँ पे योगफल के रूप में लिखते थे चीजों को, ठीक है, टुकड़े करते थे, और यहाँ पे आपका अल्फा इंटू बीटा होगा और ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा सारा सिस्टम जो भी है। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान इसमें रख देंगे इक्वेशन में, ये जो हमारा बना हुआ है। यानी आपको मिला के ये x², ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है √2 है, ठीक है, वो प्लस का ही है, और ये हमारे x था, ठीक है, और ये आपका अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/3 है, यानी कि ये है आपका 1/3 और बराबर आपका 0। अब इस के को तो हम इधर की साइड ले जाएंगे तो वैसे 0 हो जाएगा, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे के x², सॉरी के तो यहाँ से हट गया ना भाई, के तो हमारा उधर की साइड गया, तो x² √2x प्लस 1/3 आपके पास में यहाँ पे रह जाएगा और बराबर आपके 0 रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको नीचे ऐसे एक मान लिया और इसका एलसीएम कौन है आपके पास में, ये 1/3 के से 3 आ गया, ठीक है, एलसीएम 3 आ गया यहाँ पे। तो ये क्या हुआ आपके 3x², ठीक है, एक 3 और ये 3 √2x, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल और ये आपका 1 और बराबर 0। अब देखो ये 3 उधर जाके गुणा होएगा तो सिंपल सी बात है ये भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 3x² 3 √2x प्लस 1 बराबर 0, और ये देखो ये आपका बहुपद आपको मिल गया, ये आपका आंसर हो गया। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देखो भैया, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको -1/4 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको 1/4 दिया हुआ है। यदि इस प्रकार से हमको दिया हुआ हो तो हमारा बहुपद क्या होगा, के x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा पर बराबर आपका 0। और सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने के को तो वैसे ही मैंने पहले हटा दिया, चलो ये हटा देते हैं के को, और हमारे पास बचता है केवल अल्फा प्लस बीटा इस प्रकार से x और ये अल्फा इंटू बीटा आपका यहाँ बचता है बराबर 0। अब देखो हमको क्या करना है, केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखना है, एक तो इसका और एक इसका, हमको दिए यही है, रखेंगे यही, सिंपल सी बात है। तो x² की जगह x², ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह हमको क्या लिख देना -1/4, तो भैया उसकी जगह तो आ गया -1/4 और x से तो ये गुणा था ही, सो हमने लिख दिया अल्फा इंटू बीटा दैट इज आपके 1/4 बराबर आपका 0। अब थोड़ा आगे सॉल्व करके ले जाएं इस इक्वेशन को या फिर इस बहुपद को,
तो आपको मिलता है माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएंगे यहाँ पे 1/4x, या फिर मैं यूं कह दूं कि भाई x/4 हो गया ये, और 1/4 आपको यहाँ मिल गए। और इसको यदि एक नीचे ऐसे मान लूं तो आप एलसीएम 4 ले सकते हैं, सिंपल सी भाषा में बात करूं तो एक चक्कों के देखो यहाँ से 1 से 4 बार ये कटा और 4x² आपके ये हो गए, 4 से ये 4 कैंसिल तो आपका x बचा, इस 4 से ये भी 4 कैंसिल था, आपका 1 बचा और बराबर आपको मिला 0। अब हम 4 को यहां से हटाएंगे, ठीक है ना, हटाएंगे, सिंपल सी बात, हमको तो बहुपद चाहिए ना। तो हमने क्या किया 4x² हमारा ये बच गया और 4 तो उधर जाके 0 वैसे भी हो गया, x+1 आपका ये आ गया बराबर 0, यानी ये आपका हो गया बहुपद जिसकी आपको जरूरत थी सुंदर से शब्दों में। दूसरे का चौथा क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5। तो हमको बहुपद कौन होगा, हमारा बहुपद होगा भैया kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इस प्रकार से ब्रैकेट ऑफ इंटू x एंड अल्फा इंटू आपका बीटा यहाँ पे बराबर 0। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे केवल वैल्यू रखेंगे, यानी k और ये आपका x²। इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है ऑलरेडी 0, तो 0 इंटू हमने x किया तो वैसे आगे जाके 0 मिलना हमको, तो अल्फा इंटू बीटा आपको कौन हो गया √5 बराबर आपका 0। k को यदि हम उधर ले जाएं 0 के पास में तो ये तो वैसे बटे में जाकर 0 हो जाना, तो हमको मिला x², और ये जो आपके 0 इंटू x था पूरा माइनस का, ये तो कैंसिल हो गई प्रोसेस, यहाँ पर टर्म भी उड़ गई यहाँ से पूरी की पूरी, और आपको क्या मिला प्लस का केवल √5 बराबर 0, यानी आपका जो बहुपद आया है वो आपके पास में ये आया है। ये आपका हो गया प्यारा सा आंसर। दूसरे का पांचवा क्वेश्चन, आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1, और हमारा जो बहुपद मिलेगा हमको इससे मिलेगा, इस वाले फॉर्मूले से। सिंपल सी बात, इसमें वैल्यू रख देते हैं हम। कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम ये लिखेंगे कि भैया k x² की जगह तो x² होना ही है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह बदलना है। अल्फा प्लस बीटा का मान आपको क्या दिया हुआ है पहले से, वो आपको दिया हुआ है 4, तो हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दिया 4, और ब्रैकेट के बाहर तो हमारा x था सो हमने वो भी लिख दिया। अब हमारे पास x प्लस बी, अब हमारे पास x इंटू बीटा भी है, तो x इंटू बीटा का वैल्यू आपको क्या दिया है ऊपर से, वो आपके पास में 1 है, ब्रैकेट ऑफ कर दिया गया, ये आपको 0 मिला। यदि k को मैं इधर की साइड ले जाऊं तो ये 0 हो जाना है, इसका मतलब आपके पास बचा हुआ है x² और माइनस प्लस के ये भैया आपको माइनस ही मिलेंगे, 4x + 1 बराबर आपका 0। ये आपका हो गया आंसर, यानी कि आपका बहुपद। और हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले, बस साथ बने रहिए, सफलता की गारंटी मेरी है। दूसरे का छठा क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास 1 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपके पास भी वो भी 1 ही है, ठीक है, हमारा बहुपद ये होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसमें मान रख देंगे, यानी कि k x² और अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, यानी कि ये 1 लिख दिया, 1 गुणा x करना तो वो तो x ही आएगा ना। अब बात करें अल्फा इंटू बीटा, उसका वैल्यू ऑलरेडी हमको 1 दिया हुआ है, तो मान को मिलेगा ये, ठीक है। k को यदि हम उधर ले जाएं तो ये 0 हो जाता है, तो आपको मिलता है यहाँ पे केवल x², 1 इंटू x करेंगे तो वो आपको x मिलेगा, और 1 बराबर आपका 0, यानी कि ये आपको क्या मिल गया आपका आंसर। इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन खत्म। 3.1 का तीसरा क्वेश्चन, बेटा ध्यान से समझना, आपके लॉजिकल पावर पर डिपेंडेड क्वेश्चन है ये, कि भाई आपको बात बोली इसने कि कोई हमारे पास द्विघात बहुपद है x² माइनस 8x प्लस k। अब हमको ये पता नहीं k का वैल्यू क्या है, वो सब हमको पता नहीं है फिलहाल, पर एक चीज उसमें दी हुई है, वो कंडीशंस ये है कि शून्यकों के वर्गों का योगफल 40 है। यानी यदि मैं इसके शून्यक ले लूं, जैसे कि मैं शून्यक ले लूं इसके भाई अल्फा और मेरे पास बीटा है, शून्यकों के वर्गों का योग, मतलब शून्यकों के वर्ग कर दिया, अल्फा का भी वर्ग कर दिया, बीटा का भी मैंने वर्ग कर दिया, तो ये मेरे को मिलता है 40 मिलता है, वो ये कहना चाह रहा है, सिंपल सी बात है। अच्छा ठीक है, पर हमको पहले शून्यक तो पता होनी चाहिए कि शून्यक क्या है, वो शून्यक भी पता नहीं है, तो हमने माना कि भाई इसका जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का हमारे पास यदि नियम से देखें योगफल तो हमारे पास क्या होता था -b/a होता था, यानी कि -b/a बराबर, इसमें सूत्र से यदि इस डेटा को हल करें तो वो आपको मिलता है माइनस का तो हमारे सूत्र में है, और b का वैल्यू ऑलरेडी -8 है,
ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो हमको क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको मिल गया 8 मिल गया। सिंपल सी बात है, एक चीज तो ये। दूसरी बात, अल्फा और बीटा का हम गुणनफल भी देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या होगा कि भाई सी बटे में ए होता है। अब सी बटे ए यानी सी का वैल्यू आपके पास क्या था, के था ना, और ए का वैल्यू क्या था, 1 था, यानी आपको क्या मिला, केवल के मिला। दूसरी बात ये, तो यानी अल्फा और बीटा का योगफल तो आपको मिला यहाँ पे 8, और अल्फा गुणा बीटा का वैल्यू जो है वो आपको के मिला है। अब इसकी जरूरत कहां पड़ेगी वो देखिए आप। अब यहाँ पे हमको दिमाग ये लगाना है कि ऐसी कोई सिचुएशन पैदा करें कि वहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आना चाहिए, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आना चाहिए हमारे पास में, तब जाकर उसका वैल्यू 40 रखेंगे और हमारा मान आ जाएगा के का। तो हम ये ज्ञान लगा सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि भाई यदि अल्फा और प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर करें तो उसके सूत्र में पक्का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। यानी कि यदि मैं इसको समीकरण 1 मान लूं तो होगा ये कि भाई अल्फा प्लस बीटा है, इसका मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। ठीक है, तो मुझे क्या मिलना है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जो है वो मेरे को मिलना है अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू अल्फा गुणा बीटा प्लस में बीटा का स्क्वायर, ये मेरे को मिलना है। और इसका वैल्यू यदि डायरेक्ट देखूं अल्फा प्लस बीटा का, तो ये हमको क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ था, तो इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर किया गया था, सिंपल सी बात है। तो ये आपको मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस इस बीटा स्क्वायर को मैं इधर को लिख दूं तो ये मैंने बीटा स्क्वायर कर दिया, प्लस में 2 इंटू अल्फा गुणा बीटा ये लिख सकता हूं बिल्कुल। और 8 है, 8 कितने हो गए आपके, ये 64 हो गए। भाई इसको ध्यान से समझो एक बार, देखो किया क्या है। हमको एक ऐसी सिचुएशन पैदा करनी थी यहाँ पे जहां पे कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मान आ जाए। वो क्यों आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 40 इसने दिए हुए थे और इसका काम आना जरूरी था। सो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दिया। जब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किया गया है तो भाई सिंपल सी बात है, अल्फा प्लस बीटा जो था उसका मान तो 8 था, तो उसका भी तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो उसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। तो इस प्रकार से हमको ये मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, इसको आप एक काम करो समीकरण 2 मान लो। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं हम। इसका वैल्यू आपको दिया था 40, तो हमने 40 लिख दिया। 2 हमारे पास था, अल्फा गुणा बीटा का वैल्यू आपके पास क्या था पहले से ही, ये आपके पास के था, तो के भी हमने लिख दिया। और 64 आपके सामने था, सो हमने ऐसे कैसे लिख दिया। तो देखो 2 के यहाँ पे है, गुड, अच्छी बात है। और 64 यहाँ पे था, तो हमने क्या किया, 40 को यहाँ से उधर ट्रांसफर कर दिया, तो वो ऐसे हो गया। अब 64 में से 40 गए तो आपके पास सिंपल सी बात है, दैट इज आपके पास बचते हैं 24। ओके, अब 2 के आपके पास में यहां बचता है, तो आपको मिलता है जब आप 2 का भाग देते हो 24 में तो आपको ये मिलेगा 12, यानी कि आपका जो के का वैल्यू आया है वो आपके पास में क्या मिल गया आपको, 12। ये आपको हो गया आंसर। हाँ, यदि कोई कंफ्यूजन रहा हो एक बार वीडियो को आप रिवाइंड करिए और पुनः देखिए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 2 व क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आपकी 3.1 एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त होती है। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जा